प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बेटा इस बात का मतलब होता है कि अगर किसी कार्य की शुरुआत की जाए उसमें अच्छे व्यक्ति, जैसे हनुमान जी ने भगवान राम को याद किया था, ठीक है, ऐसे किसी अच्छे व्यक्ति के सानिध्य में आके किसी चीज की शुरुआत करोगे तो वो हमेशा अच्छी होगी। इन बातों का मतलब ये है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कुछ अच्छा सीखने की, समझने की। तो मैं ये जो आपका वीडियो है, आपको सामने टॉपिक तो दिख ही रहा होगा बेटा, क्या, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बेटा ये दिखने में बहुत छोटा शब्द है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, बहुत आसान चैप्टर है ऐसा, ये बाकी ऐसा होता नहीं है, बहुत छोटी छोटी बारीकियां होती हैं। तो आज मैं आपको इसका भी बेसिक से ही अपन चलेंगे, ठीक है। ये जो भाई साहब है हमारे, ये जनक हैं, मेंडलीव, नाम सुना है सभी ने, मेंडलीव पीरियड टेबल सुना है कि नहीं सुना है? लेकिन एक बंदे का आपने नाम बहुत कम सुना होगा, इस बंदे का। ये मॉडर्न देने वाले भाई साहब नहीं हमारे, ये मोस्ले जी नहीं है, ये है लूथर मेयर, जो इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस रखता था हमारे भाई साहब के बराबर, है ना। लेकिन बहुत उसका नाम इतना रिकॉग्नाइज हुआ ही नहीं है बंदे का। हम ये सारी बातें जो है कवर करने वाले इस चैप्टर के अंदर। लूथर मेयर पे क्वेश्चन भी आए हुए बेटा बहुत सारे, इसलिए भाई साहब की इमेज मैंने मेरी वीडियो में रखी है, ठीक है। चले हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। शुरुआत करने के लिए सबसे जो हमारा पहला पार्ट होता है कि आपको जो चीज क्लियर होनी चाहिए वो है बेटा वैलेंसी। कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी। इसके बाद में देखो आप, मैं टॉपिक बताता हूँ आपको। उसके बाद में अपन ने लिया बेटा क्या, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद में मेन चीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आपको पता होना चाहिए, तब जाके अपन क्या है कुछ चीजों की जो है शुरुआत कर पाएंगे। और अपन ये ले लेंगे और उसके बाद में अपन ले लेंगे टेबल में इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस किस का आपके लिए जरूरी है। और उसके बाद में आएगी आप लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट। ये अपना आज का जो है हमारा टारगेट जो है बेटा रहेगा। क्लियर है बिल्कुल, बात समझ में आ रही? चलो शुरुआत करते हैं हम वैलेंसी से, है ना। मतलब वैलेंसी मीनिंग क्या है साहब, हमारे पास में जैसे कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितने, 4, इसके इधर और इसके इधर। आउटर मोस्ट ऑक्टेट 8 और यहाँ पे होता है बेटा 0। इन चीजों के लिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत शानदार मतलब डायरेक्ट वाली चीज लेके आया हूँ। क्या भाई साहब कि इन जनरल जो आपके हेलोजन है, क्या है बेटा हेलोजन, ये सारी बातें आपको समझ में आने लगेगी कि हेलोजन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये सब बातें मैं आपको सिखा दूंगा, उसकी चिंता मत करो आप, है ना। बेसिक आज हमारा है कि वैलेंसी अपन समझ ले क्या होती है। तो इन जनरल इसकी होती है कितनी बेटा, -1, -2, -3। कैसे, डायरेक्ट ग्रुप है आपके, ये टेबल में आपको डायरेक्ट बेटा ग्रुप दिए हुए हैं। ये देखो आप, ये जो हमारे टेबल है इसमें डायरेक्ट ग्रुप, ये पूरी कट टू कट में आपको याद करवा दूंगा। एक एक इसका एलिमेंट आपको याद हो जाएगा, हर एक एलिमेंट का ग्रुप पीरियड आपको याद हो जाएगा, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको मैं याद करवा दूंगा, उसकी तुम चिंता मत करो, सब व्यवस्था है मेरे पास, ठीक है। तो ये साहब ऐसे टॉप टू बॉटम कहलाता है, ये लेफ्ट टू राइट कहलाता है। तो यहाँ पे देखो ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो अपने डायरेक्ट मामला जमा दिया इसका क्या, कि इसकी -1, इसकी -2, इसकी -3, ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसकी होती है +3। ये हमारे अलग एलिमेंट है, इनके लिए नहीं आता है मामला, ये +2 और ये +1। ये बिल्कुल फिक्स वाली चीज है बेटा। क्या बता दी मैंने आपको, फिक्स वाली चीज। जो किस चीज के लिए क्लियर हो गई आपका मामला क्लियर हो गया है चीजों को लेकर। वैलेंसी, जब भी मैं शब्द कहूंगा कि इसकी वैलेंसी कितनी है, ठीक है, कि ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है या कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो चार्ज आता है पॉजिटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो चार्ज आता है नेगेटिव। इस बात को ऐसे समझना कि मैंने अगर पैसा दिया है, तो मैं पैसा किस पे दे रहा हूं बेटा, ब्याज पे पैसे दे रहा हूं। लेकिन अभी मेरे पास से पैसा चला गया है, लेकिन मेरे को पता है जब आएगा तो ब्याज के साथ आएगा। तो अभी मुझमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन पैसा आएगा तो सही। मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा पैसा रिटर्न आएगा। तो वैलेंसी में पॉजिटिव चार्ज किस चीज को दिखाता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और वैलेंसी में नेगेटिव चार्ज कौन दिखाता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। साहब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करते ही क्यों है चीजें, तो इस बात का मतलब समझ लो। एक वर्ड होता है ऑक्टेट। क्या वर्ड होता है बेटा, ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है
8, ठीक है। इस 8 को या तो गेन कर लो या किसको गेन कर लो, 0 को गेन कर लो। तो उसके बीच में राउंडर कितने का है बेटा, 4 का। 4 से ज़्यादा और 4 से कम पे चले जाना, तो आपको मेरा रूल जो है वो दिख जाएगा। 4 से ज़्यादा कितना होता है, 5, 6 और 7। देखो 7 और 1 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8। तो जरा वैलेंसी देख लो, -1, -2, -3। क्लियर। चलो अब इसमें देखो 3, 2 और 1। 4 से अगर कम है तो ये करते हैं डोनेट और ये करते हैं एक्सेप्ट। तो अभी मैंने बताया कि एक्सेप्ट करोगे तो माइनस और डोनेट करोगे तो प्लस चार्ज, ठीक। इसके पास में कितने आउटर मोस्ट शेल में अगर 3 है तो तीनों डोनेट कर देगा, तो 3+, 2+ और 1+। देखो इनमें 3+, 2+ और 1+। ये अपन कहाँ देख लेंगे, ये अपने पास टेबल, इस टेबल में देख लो इनका कितना +1, +2 और यहाँ देख लो ये +3 वाली पिक्चर और 4 ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसके बारे में अपन अलग से बात करेंगे, कार्बन फैमिली में आएगा। -3, -2, -1 माइनस क्यों आया बेटा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में देखो जरा, ये इस पैजों में वापस इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जरा देखेंगे अपन। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जस्ट बस अगली बात है समझा देता हूं मैं आपको। आउटर मोस्ट शेल में अगर 3 है तो 3 डोनेट करेगा, 2 है तो 2 डोनेट करेगा, 1 है तो 1 डोनेट करेगा। आउटर मोस्ट शेल में अगर 7 है तो 1 एक्सेप्ट करेगा, आउटर मोस्ट शेल में 6 है तो 2 एक्सेप्ट करेगा, आउटर मोस्ट शेल में कितने बेटा 5 है तो 3 एक्सेप्ट करेगा। क्या बनाने के लिए, 8 बनाने के लिए, और क्या बनाने के लिए, 0 बनाने के लिए। मतलब हमारा पैरामीटर शुद्ध हमको दिखा दिया है सर ने कि 4 से ज्यादा और 4 से कम। अब ये 4 से ज्यादा 4 से कम वाली पिक्चर क्यों आ रही बार बार, देखो जरा ये यहां पे देखना आप क्या लिखा है बेटा, हिंदी वालों के लिए भाइतम कोश और आप लोगों के लिए आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, तो इसके आउटर मोस्ट में जितना नंबर लिखा है उतना ही। हर चीज की ट्रिक है बेटा, हर चीज की ट्रिक है। आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 7, आउटर मोस्ट शेल में कितने 6। देखो 18 का 8, 17 7, 16 6, तो 15 5, 14 4, 13 3 और इनके फिक्स होते 2 और 1। ये जरा ध्यान देना। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 से कहाँ गया 8 और 4 से कहाँ आया बेटा 0। तो 4 से 3 2 1, 4 से 5 6 और 7। बिल्कुल बेसिक, बहुत छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी बात, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि होता क्या है। फिर हायर कंसेप्ट में तो ले ही जाऊंगा बेटा, उसकी चिंता मत करो। 4 से अगर ज्यादा है तो ज्यादा होने पे क्या करेगा, डोनेट सॉरी ज्यादा होने पे क्या करेगा बेटा, एक्सेप्ट। और कम होने इससे कम हुआ अगर तो ये क्या करेगा बेटा, फिर डोनेट करेगा। तो डोनेट करने पर आता है चार्ज पॉजिटिव और एक्सेप्ट करने पे आएगा नेगेटिव। तो ये कितने एक्सेप्ट कर लेगा बेटा, -3, ये कितने -2, ये कितना -1। वैसे ही ये डोनेट कर देगा 3, डोनेट कर देगा 2, डोनेट कर देगा 1। पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, क्लियरिटी के साथ समझ में आ गई बात। चलो देखते यस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के जीवन में पड़ती है, जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखें ये चीजें मिटा के डबल से आपके सामने लिखी, डबल से आपने करेंगे तो चीजें आपको अच्छे से क्लियर जो है होगी। एनसीईआरटी जब आप खोलोगे ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखेगा, तो वहां पे ऐसा एक बना हुआ आएगा डायग्राम। पर बेटा इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में बहुत समय लग जाता है। ऐसे करके 1s2 2s2 ऐसे करके जाते बहुत देर लग जाता, बहुत टाइम। ठीक, अपन ने डायरेक्ट मामला जमा रखा है, डायरेक्ट मामला आप समझेंगे जरा। देखो भैया हमारे पास में 4 ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल। कैसे ऑर्बिटल निकलते हैं वो देखो जरा। ये कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक। तो इससे जो भी निकलेंगे वो ऑर्बिटल क्या निकलेंगे, एस ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है पूरा, ये पूरा ब्लॉक कौन सा है वैसा, ये है पी ब्लॉक। और ये जो नीचे है इसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक, 4 ब्लॉक हो गए, एस पी डी और एफ। कितने ब्लॉक हो गए, 4 ब्लॉक, एस पी डी एफ। अब समझना बात को, 4 ब्लॉक है, एस है, पी है, डी है और एफ। एस ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने जा सकते हैं 2। पी में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं 6। डी में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं 10 और एफ में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं 14। चले कुछ इस प्रकार से मामला देख लो कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन किससे जाते हैं, ऐसे, क्योंकि ऐसा कहा गया है
कि एक ऑर्बिटल के अंदर, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं साहब? 2। देखिए जरा, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो पी में कितने हो गए? 6। डी में कितने? 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? 5। तो इसमें कितने हो गए? 5 दूनी 10। और ऐसे अगर मैं किसकी बात करूं बेटा? एफ की अगर बात करूं तो एफ के एक में कितने होते हैं? 7। तो 7 का कितना हो गया बेटा आपका? 14। तो ये कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। ये टोटल 10, ये टोटल 6, ये टोटल 2। इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल लेते हैं। आपने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाल लिया साहब, आपको गणित समझ में आ गई। हमेशा ध्यान रखना कि एस की शुरुआत 1 से होती है, पी की शुरुआत 2 से होती है, डी, ये ट्रिक है ना, डी की शुरुआत 3 से होती है, और 4 से आपकी शुरुआत होगी बेटा, 4 से आपकी शुरुआत होगी एफ की। अब मेरी जो ट्रिक है उसमें लिखने का तरीका क्या है कि ऐसे हर चीज को अपने को 2-2 बार लिखना है। एस को 2 बार, फिर इसको देखो, पी एस को कितनी बार लिखोगे? 2 बार, फिर वापस डीपीएस को कितनी बार लिखोगे? 2 बार, फिर वापस यहां से एफडीपीएस को कितनी बार लिखोगे बेटा? 2 बार। लिख के देखें, चलिए। एस और एस लिख दिया 2 बार। अब किसको लिखना है? पी एस और पी एस कितनी बार लिख दिया? 2 बार। अब बोलो यहां से डी पी एस, तो डी पी एस फिर डी पी एस 2 बार हो गया। देखो एस एस 2 बार, पी एस 2 बार, डीपीएस डीपीएस 2 बार, अब एफ डी पी एस 2 बार। तो एफ डी पी एस, एफ डी पी एस हो गया बेटा 2 बार। क्लियर है? बिल्कुल, मामला समझना। अब एस की शुरुआत कहां से हो रही? 1 से, तो शुरुआत 1 से कर दी। अब चलते चलो, 1 से शुरुआत हो गई, तो फिर 2, 3, 4, कहा ना बेटा 5, ये देखिए 6, ये 7 और ये 8। क्लियर? उसके बाद पी की शुरुआत कहां से कर रहा है? 2, तो 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और फिर डी की शुरुआत कितने से? शुरुआत देखो, शुरुआत ट्रिक में क्या है बात वो समझो आप। शुरुआत कितने से? 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब एफ की शुरुआत कहां से हो रही? 4 से, तो ये हो गया 4 और ये हो गया बेटा आपका 5। ठीक, देखिए आप जरा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज कैसे करते? अब सोचो, आप इसमें देखो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन यहां से ऐसे ऐसे करते, इसके बजाय मैंने आपके लिए क्या बना दिया? डायरेक्ट एक टूल दे दिया है। इस टूल का आपको जो है यूज करना है। अब इस टूल का यूज करना है आपको, कैसे करना है वो देख लेते हैं। जैसे ये लिखा, आपने सोडियम 11 देखा कि नहीं देखा? 11, मतलब इसका ये क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर है। क्या है इसका? ये एटॉमिक नंबर 11, मतलब इसमें कितने? 11 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। कितने? 11 इलेक्ट्रॉन है सोडियम में। अब इनको कैसे गिनना है वो जरा ध्यान से देखो इसमें एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लिख सकते हैं अपन? 2। तो कुछ ऐसा लिख दो जैसे एस में कितने लिखे? 2। फिर वापस 2s में भी कितना आएंगे? 2। और पी में कितना आया? 6। सर आप क्या भगवान, आपको मालूम कैसे पड़ रही है? आप क्या भगवान, आपको कैसे मालूम पड़ रही? आपको मालूम पड़ जाएगी बेटा, चिंता क्यों करते हो? ये देखिए, अब जरा ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसे यूज करने वाला हूं, ऐसे। अब देखो सोडियम 11, सबसे पहले मैंने लिखा 1s, कितना लिखा बेटा? 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, तो 11 में से 2 गए, कितने बचे? 9। कितने बच रहे हैं? 9 बच रहे हैं, और 2s2 करने पर 2 और 2 4। अब मैं माइनस नहीं करूंगा उसको, अब केवल लिखूंगा, मैं लिख दूं, ध्यान से देखना बिल्कुल। 1s2 लिखा, फिर क्या लिखा? 2s2, इलेक्ट्रॉन कितने? 4। अभी कितने बच रहे हैं उसमें? बच रहे हैं, तो 2p6, कितने हो गए? 10। आपको कितने की जरूरत है? 11 की। जरा ध्यान से देखो, 1s2, 2s2, 2p6 ऐसे ही चल रहे। इसके बाद में कौन सा ऑर्बिटल है? 3s। कौन सा ऑर्बिटल है? 3s। तो 3s में कितना आ गया? 1। सर आपने तो अभी कहा कि इसमें 2 होते, मैंने कहा मैक्सिमम 2 होते, अधिकतम 2। डब्बू से में रोटी भरी पड़ी है पूरा, जरूर थोड़ी सब खाना है अपने को, पूरे घर वालों के लिए हो, आपको जितनी भूख है उतनी रोटी खाओ। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी? मात्र 1 की ना, तो इसमें 1 ही तो दूंगा मेरे भाई। क्लियर है बिल्कुल?
कितना आ गया 3s1। एक बार और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं इसका, तो पिक्चर क्लियर होगी। चलिए कैल्शियम करके देखते हैं। दैट इज 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक है। फिर अब इसमें कितना आ गया बेटा 3s2, फिर देखो 3p6। देखिए जरा ध्यान से, क्या सही चल रहे हैं? यस, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब कितने हो गए देखो जरा, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 2 ये 12 और 6 18। आपको कितने का चाहिए 20। कितने का चाहिए 20। और ये क्या है देखो 4s में कितने आते मैक्सिमम 2, तो 4s में कितने आ गए 2। अब जरा एक बात और अपन टेबल में देखते हैं कि ये जो आपने 3s1 लिखा है, तो मतलब ये लास्ट में 3s1 आ रहा है, तो उसका कुछ कारण होगा। तो इस बात का मतलब क्या है साहब कि जो सोडियम है ना वो s ब्लॉक का एलिमेंट है, जो कैल्शियम है वो भी कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा s ब्लॉक का। तो क्या ये बात सही है? एक बार देखते हैं अपन टेबल। देखिए जरा, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 कौन से ब्लॉक में आ रहा है s ब्लॉक। जरा देखिए कैल्शियम 20 कौन से ब्लॉक में आ रहा है s ब्लॉक में। तो बात तो बिल्कुल आपको ये समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम क्या पता कर सकते हैं कि किस एलिमेंट का ब्लॉक जो है वो कौन सा है। चले, क्रोमियम थोड़ा सा एक अलग कॉन्फ़िगरेशन रखता है, देख लेते हैं मामला क्या है। 1s2 कैल्शियम के पहले अपन करके दिखाते हैं आपको मैग्नीज का, ताकि एक फीलिंग आएगी डी ब्लॉक की आपको। देखो जरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद में कितना 4s2। यहां तक तो आ गए थे कि हाँ सर ये तो 20 था ना, तो बिल्कुल सही बात है 20 तक तो आ गए अपन। अब क्या बचा 25। जरा ध्यान से देखो 3d आ रहा होगा, ये देखिए 4s के जस्ट बाद कौन है 3d, और d में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं 10। भाई साहब आपको कितने की जरूरत है, आपको कितने की जरूरत है बताओ? 5 की जरूरत है। खुद से जवाब देना, जब मैं रुकता हूं ना तो आप खुद से जवाब देना अंदर से। तो 3d में कितने 5, 3d5। ये क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर इसका मतलब है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, मतलब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। मतलब ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है डी ब्लॉक का। जरा चेक कर लेते हैं, जरा देखिए ये रहा कौन से ब्लॉक में डी ब्लॉक। बिल्कुल सही बात, पिक्चर कितनी आसान है, बिल्कुल क्लियर है और आसानी से समझा दूंगा इसको। जरा ध्यान से देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद में 3d5 हो जाएगा और 4s में कितना हो जाएगा 1। सर ये इतना ट्रेजिक चेंज कैसे आ गया इसके अंदर कि यहाँ पर तो आपने ऐसा क्या था तो 3d4 कर देते और 4s1 कर देते। बिल्कुल अपन ऐसे ही कर सकते थे बेटा, लेकिन कुछ स्टेबिलिटी के रीज़न होते वो अपन थोड़ा आगे पढ़ेंगे, उसके कारण इसको देखो। तो ये s का एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, तो ये कितना बन गया आपका 3d5 और 4s में कितना आ गया 1। स्टिल इट इज द एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक। काय का एलिमेंट है डी ब्लॉक का, क्योंकि अभी डी ब्लॉक में कितने 5 ही, मतलब इसमें 10 भी और हो सकते हैं। तो ये बात अभी फिलहाल कुछ समय के लिए ध्यान रख लो, बाकी तो फिर मैं आपको सब याद करवा दूंगा। कुछ समय के लिए, क्या बोला मैंने, कुछ समय के लिए, उसके बाद तो देवराज बैठा हुआ, बड़ा चिंता मत करो, ठीक है। चलिए कॉपर 29 बिल्कुल सेम है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s में कितना आ गया 1। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना था कि 3d में 9 और 4s में कितने होते 2, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया। मतलब सेम कॉपर जैसी ही किसकी स्थिति है बेटा, क्रोमियम कॉपर दोनों एक जैसे हैं। जरा ध्यान से देखिए, है बिल्कुल एक जैसे। अब देखिए जरा इन दोनों को देख ले अपन कि ये डी ब्लॉक में है कि नहीं है। ये मंजीत मैग्नीज, देखिए क्रोमियम 24 आ गया, मतलब कितना है 3d5 और 4s1। ये देखो कॉपर है, कॉपर इसका कितना करा बेटा 3d10 और 4s में कितना करा 1। पिक्चर क्लियर है बिल्कुल, है ना, और हो जाएगी, चिंता मत करो। देखो अब जरा ये आपको होमवर्क करना है, ऑस्मियम 76, ठीक। चले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते जाओगे लिख लो, ठीक है। अब जरा एक बात ध्यान से सुनो, ऑस्मियम ये रहा बेटा 76, ठीक है। अब अगर मेरे को जरूरत पड़ी किसी कारण से, ठीक है, अब अगर मेरे को जरूरत पड़ी
है ना कि साहब 76 Z इज इक्वल टू, Z मतलब होता है एटॉमिक नंबर, है ना। 76 की कहीं मेरे को जरूरत पड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो क्या परीक्षा में मैं ऐसे करूंगा? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बना लिया 1:2 2:2 2p6 3:2। पर बेटा बात यह है कि ये कॉम्पिटिटिव युग है। कौन सा युग है? कॉम्पिटिटिव का युग है। यहाँ समय का बहुत महत्व है। काय का महत्व है बेटा? समय का। तो अपन समय, उस चीज को मैं आपको करना सिखाता हूँ कि कैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो अब आप मेरे हिसाब से चलेंगे सीधे, तो हम आते हैं बेटा पीरियोडिक टेबल पर, ग्रुप वाइज चलना सिखाता हूँ मैं आपको। कैसे चलेंगे अपन? ग्रुप वाइज। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, ये है आपके बंदे, ये कौन है आपकी? नोबल गैस। कौन सी गैस? नोबल गैस। ग्रुप कितना है? ग्रुप नंबर कितना है बेटा? 18। इनके आपको एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और ऑग्नेशियम। एलिमेंट्स की चिंता मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है याद करना। अभी मैं खाली बेसिक पढ़ा रहा हूँ इसका कि क्या हो सकता है। ये एक बार ढंग से सीख गए तो भी टेबल लेवल सब हो जाएगा आराम से, चिंता ही मत करो। 2 10 18 18 दूनी 36 18 तिया 54 86 और 118। ये क्या है साहब? ये इसका ग्रुप नंबर 18, इसका पीरियड पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ये पीरियड और ये क्या है बेटा? आपके ग्रुप। जरा ध्यान से देखना भैया। चल देखो, अब जैसे कि मेरे को इधर जाना है, फर्स्ट ग्रुप में तो एक बस खाली एक ही बंदा है, हाइड्रोजन ही है आपका। सपोज मेरे को किसी ने कहा कि सर Z इज इक्वल्स टू, आप मेरे को बताओ 28। क्या बताओ? Z बराबर 28 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे को लिखना है। कितने का लिखना है? Z इज इक्वल्स टू 28। तो एक तो अपना वही डोमेन तरीका 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4s2 और 3d8। ये कर दो क्या? डेफिनेटली यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और काम क्या आएगा आपको पता है? आगे जाके अभी तो आप लिख दोगे, कोई समस्या नहीं है। 11वीं 12वीं में तो ठीक है, चलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, बच्चे ने 1:2 2:2 2p6, बड़ी खुशी होती है कि वह मेरे को आगे आई। लेकिन जब अपन कॉम्पिटिटिव में उतर रहे हैं, बेसिकली हम लोग तैयारी किसके लिए कर रहे हैं? नीट और जेईई के लिए, ध्यान रखना इस बात। तो वहां पे महत्व किस बात का? बार बार बोल रहा हूं, समय। किस बात का महत्व है? समय का। मैं पूरी कोशिश करता हूं, पूरी कोशिश कि आपका समय बचे वहां पर, ठीक है। समय के साथ में एक्यूरेसी भी लेके आना है, बस वही तो है। अगर समय है और एक्यूरेसी है तो आपका सिलेक्शन तय है, और उसको कंटिन्यू कर लेना, बस खेल खत्म है आपका, ठीक है भैया, जंग जीत जाओगे आप। अब जैसे 28 है साहब, क्या है? 28। तो 28 मैं अभी आपको टेबल में अगर बता दूं कि आपका कहाँ आ रहा है, तो 28 जो है वो यहाँ आ रहा है, ये। अब अगर मैं आपको ये निकालना सिखा दूं कि साहब इसका ग्रुप नंबर ये और इसका पीरियड नंबर ये, तो आप डायरेक्ट एलिमेंट तक पहुंच जाओगे। ये आपकी नोबल गैस, ये क्या है आपकी? नोबल गैस। नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके सामने मैंने लिख दिया है। कैसे? जरा वो देखो। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना बेटा? 1s2। इसके कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में कितना आ जाएगा? देखिए आप 2s2 और 2p6 निकाल के देख लेना भली, आराम से बैठो, आराम से निकाल के देखना। मैंने विधि आपको बताई थी कैसे निकालना है। 3s2 3p6 दैट इज 4s2 4p6 दैट इज 5s2 5p6 दैट इज 6s2 6p6 7s2 7p6। जरा ध्यान से देखना। 18 17 16, भाई 17 का जीवन में कोई भी एलिमेंट आए, 17 का कोई भी एलिमेंट है जिसके पहले क्या आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ये एलिमेंट आएंगे। कोई आया भाई साहब ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाला बता दो, तो ऐसे करके देखो ब्रोमीन की नोबल गैस कौन सी है? क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p6। तो इसका एक कम कर दे मेरे भाई, 4s2 4p 1s2 2s2 सब लपड़े खत्म एक ही बार। जैसे आयोडीन, बेटा आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53, ठीक है ना। दादाजी कौन याद आ जाएंगे बेटा?
दादाजी लिखने में 1s2 2s2 2p6 3s2 लिखने में कौन याद आ जाएंगे? आ जाएंगे दादाजी याद। तो फिर डायरेक्ट क्या है, देखो किसकी रिलेवेंट नोबल गैस, इसकी रिलेवेंट नोबल गैस क्या है 53, इसकी रिलेवेंट नोबल गैस है 54 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, ये सामने दिया हुआ है क्या बेटा 5s2 5p6, तो एक कम कर देना तो इसका कितना हो गया 5s2 5p। बताओ ये आसान है कि वो चीज आसान? जैसे मैं भी आपको बता रहा था क्या कि z बराबर 28, तो आप जानते हैं कि 28 अब किसकी लाइन में आएगा 36 की लाइन में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन कम करते जाना, 6 और 2 8 कम कर दिए, कितना हो गया बेटा, कितना हो गया 28। देखो सर 36 में से 8 गया 28, तो मतलब 4s2 4p6 गया, डायरेक्ट आप z बराबर 28 पे चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जरा इसका बना के देख लेते, देखो इस यहां बना दूं, चल z इज इक्वल्स टू 28, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन, देखो 2 2 4 6 और ये 10 और 8 कितना आ गया बेटा आपका 28, तो d8 में आपका जो है एलिमेंट आ रहा है, ये देखो ये निकल, ये d8 में आ रहा है। अब ये रही आपकी क्रिप्टन 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या कहा था मैंने 6 और 2 8 हटा दो, आप निकल के कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाओ, खेल खत्म हो। बात समझ में आई? डायरेक्ट इससे कैसे निकालते हैं, इसकी थोड़ी सी आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करोगे तो ये चीज़ हो जाएगी आपको, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या तकलीफ जो है वो आ रही है, आप जितना लिख दोगे मैं उसको और डिटेल में जो है आपका वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। एक और हमारा सेक्शन है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो इन सब बातों पे डिपेंड करता है, तो एक बार थोड़ा सा मैं आपके लिए रिकैप कर देता हूँ चीज़ों को लेकर, तो मामला क्लियर हो जाएगा। देखिए शुरुआत से आ जाए हम लोग। मैंने आपको क्या बताई बेटा, शुरुआत में वैलेंसी बताई कि आपकी वैलेंसी क्या होती है, तो वैलेंसी मैंने आपको बताई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन समझाए, इनके बेस पे मैंने आपको क्या बताया बेटा कि देखिए 4 से ज़्यादा 4 से कम, ज़्यादा होगा क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करोगे चार्ज -1 -2 -3 और +1 +2 और +3, 4 पे बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक। चले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो दिया है वही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो दिया है वही, जो दिया है वही, जो दिया है वही, जो दिया है, खेल खत्म, ठीक है। जिनके काम आते हैं उन्हीं के मैंने आपको बताए, जो ज़्यादा यूज आएगा उसके बारे में बात होगी भाई, ठीक है। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आएगा, वहाँ पे क्लियर कर देंगे और बहुत सारी बातें, ठीक है बेटा, चिंता मत करो आप, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रिक्ट आप मेरी मेथड से करना बेटा, आपका मामला बिल्कुल 100% डन हो जाएगा, ठीक है। चले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको करके बता दिए है ना, ये मैंने बताया कुछ समय के लिए बातें हैं, तो कुछ समय मतलब बस मेरे नेक्स्ट वीडियो आने तक की बात है। ये आपके सामने टेबल है, इस टेबल में आप बना के देखना, देखो ले लो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ये टेबल है साहब, बना के देखो, एनसीईआरटी वगैरह में भी रहती है टेबल, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आपके लिए। चले देखिए, और फिर मैंने आपको किससे करना सिखाया बेटा 18, इस टेबल से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो निकालना सिखाया कि इसके नंबर में माइनस करो और सीधे उस नंबर पे चल जाओ, तो आपका मामला जो है वो डन हो जाएगा। इसमें आपको थोड़ी सी हो सकता है कि समस्याएं आए, तो आप चिंता मत करो बेटा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना जो भी आपकी दिक्कत है कि सर यहाँ दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन लिखना और मेरे को आप बता देना, क्वेश्चन लिखना मेरे को बता देना कि सर इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, तो मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगा। बाकी अगला जो अपना टॉपिक आने वाला है वो है आप लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको मैं डिटेल में आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक, ओके।